लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा लेना स्टार्ट किया। उनको ये प्रलोभन दिया गया कि आपका पैसा 3 महीने में या 5 महीने में दुगुना करके हम आपको वापस करेंगे। और सभी को ये बताते थे कि इन्होंने शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग में ना लगा के उस पैसे को कहीं और कॉर्नर करना स्टार्ट किया, उस पैसे को पर्सनल यूज़ के लिए। जिससे कि 3 गाड़ी इन्होंने बताया कि इन्होंने 3 गाड़ियाँ खरीदी, उसमें से एक है एमजी हेक्टर, एक किया की एक स्पोर्ट्स व्हीकल है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पैसे माँगता है कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो आप उनसे पूछिए, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स लीजिए या फिर उनसे कुछ एग्रीमेंट बनाइए। जैसे ज़्यादातर लोग जिन्होंने पैसे दिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 99% लोगों ने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है। अगर हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 3, 4, 5 महीने में किसी भी पैसे को डबल कर सकते हैं। जी, ऑनलाइन ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। उसमें आपको एक स्किल्स होती है, जिसके बेसिस पे मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से उसमें पैसा लगाया जाता है और अर्न भी करते हैं। आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग से। तो किन लोगों को टारगेट करते हैं? क्लाइंट किनको बनाते हैं? जी, ये उन लोगों को बनाते हैं पहले तो जो ज़्यादातर जैसे बेरोज़गार होते हैं, तो उनको एज़ ए एजेंट की तरह यूज़ करते हैं लोग। और उसके बाद क्या करते हैं, इनिशियली जिनसे पैसे लेते हैं उनको वापस दे भी देते हैं रिटर्न। इसके लिए कुछ हमारे पास एक शिकायत आई थी, जिसमें 2-3 इन्वेस्टर्स थे जो यहाँ दुर्ग में जिन्होंने पैसे भी लगाए थे और इनकी कंपनी में उन्होंने कुछ टाइम के लिए काम भी किया था। तो उनकी शिकायत आई कि वो हमारा पैसा लेके फरार है। बाद में इन्होंने क्या किया कि अपने ऑफिसेज़ खोले। एक ऑफिस यहाँ दुर्ग में महाराजा चौक के पास में और दूसरा ऑफिस बिलासपुर के किसी गाँव में खोला। और वहाँ पे कुछ लोगों को एज़ ए एम्प्लॉयी भी काम पे रखा, जो कि वहाँ पे इस नाम से रहते थे कि ट्रेडिंग सिखाया जाना है। एक इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड का मामला था, जिसमें राजेश चंद्राकर नाम के व्यक्ति ने आरआरबी ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के माध्यम से लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा लेना स्टार्ट किया। उनको ये प्रलोभन दिया गया कि आपका पैसा 3 महीने में या 5 महीने में दुगुना करके हम आपको वापस करेंगे। और सभी को ये बताते थे कि मैं जो है एक ट्रेडर हूँ, जो ट्रेड करता हूँ और शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करता हूँ और आपके पैसे को बढ़ाकर वापस करूँगा। इस तारतम्य में इन्होंने क्या किया, पहले अपने दोस्तों से ही पैसा लेना स्टार्ट किया और ट्रेडिंग करते थे ये, बट ये था कि ट्रेडिंग में इतनी अच्छी महारत इनको नहीं हासिल थी, जिससे इनको काफ़ी लॉस भी होना स्टार्ट हुआ। बाद में इन्होंने क्या किया कि अपने ऑफिसेज़ खोले। एक ऑफिस यहाँ दुर्ग में महाराजा चौक के पास में और दूसरा ऑफिस बिलासपुर के किसी गाँव में खोला। और वहाँ पे कुछ लोगों को एज़ ए एम्प्लॉयी भी काम पे रखा, जो कि वहाँ पे इस नाम से रहते थे कि ट्रेडिंग सिखाया जाना है। जो कोई भी वहाँ पे आता था उनको ट्रेडिंग सिखाने का काम करते थे और आपस में वो भी अपनी-अपनी आईडी बना के ट्रेड करने का काम करते थे। उनको ये बाकायदा सैलरी भी देते थे और उनको सारी सुविधाएँ उनके ऑफ़िस में प्रोवाइड कराते थे। अब इनके पास जो पैसा आता था, उसको इन्होंने शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग में ना लगा के उस पैसे को कहीं और कॉर्नर करना स्टार्ट किया, उस पैसे को पर्सनल यूज़ के लिए। जिससे कि 3 गाड़ी इन्होंने बताया कि इन्होंने 3 गाड़ियाँ खरीदी, उसमें से एक है एमजी हेक्टर, एक किया की एक स्पोर्ट्स व्हीकल है, उसके अलावा एक और थार की गाड़ी है, जो कि काफ़ी लग्ज़रियस कार मानी जाती है, वो इन्होंने खरीदा, पब्लिक के पैसे से। इसी बीच में ऐसा नहीं था कि इन्होंने सिर्फ़ पैसे लिए हैं, कई लोगों को वापस भी किया। जैसे जिनको वादा किया था कि 10 लाख का मैं 20 लाख दूँगा, तो कई को वापस भी किया। उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का एक ट्रस्ट भी बनता गया कि ये वाक़ई में कमा के कहीं से पैसे वापस कर रहे हैं। इनके साथ और भी लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिनकी अभी जाँच चल रही है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, इसमें नई चीज़ों का खुलासा हो सकता है। थैंक यू। एक ही आरोपी सर? हाँ, अभी तो एक ही आरोपी है। और आरोपी कितनों को बनाया? नहीं, अभी बाकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय होता है, तो इसलिए अभी तो एक ही आरोपी है। बाकी आएँगे इसमें और भी लोग अभी आएँगे जो पता चलेगा। वैल्यू की बात करें तो अराउंड 2 से ढाई करोड़ रुपए टोटल अमाउंट हो सकता है, जहाँ से सिर्फ़ दुर्ग की अगर बात करें, तो यहाँ से 60 से 70 लाख रुपए इन्होंने लोगों से लिए हैं। सर इतना बड़ा काम किए हैं, ये तो अकेले तो होंगे नहीं। जी, वही मैं बता रहा हूँ कि इनके सहयोगी और भी हैं, जैसे इनके स्टेटमेंट में कुछ और लोगों का नाम भी आ रहा है। अब वो पता करना पड़ेगा, उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो इन्वेस्ट किए थे, तो इन्वेस्ट एज़ ए इन्वेस्टर थे जिसका पैसा इन्होंने वापस किया है, या फिर इन्होंने उनको आगे इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है। उन सब चीज़ों की जाँच की जाएगी, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल में माजरा क्या है। सर यही किंगपिन है? हाँ, किंगपिन यही है, मेन मास्टरमाइंड यही है। छत्तीसगढ़ में कितने जिले में?
छत्तीसगढ़ में वैसे सिर्फ 2 जिलों पे ऑपरेट करते थे, एक दुर्ग में और बिलासपुर में। बट जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, वो अलग-अलग जिलों से हैं। जैसे कुछ रायपुर से भी हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं, उन सबकी जाँच अभी चल रही है। सर डॉक्यूमेंट में ये क्या लेते थे? जी, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेते थे, कंप्लीटली ये ट्रस्ट बेस्ड होता था। जैसे सामने कोई आया कि मेरा इतना पैसा ले लो, आप डबल करके दे दीजिए। इस तरह का होता था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था। सिर्फ़ उन्होंने कंपनी इस बात के लिए खोल रखी है कि उस कंपनी के नाम से एक अकाउंट है, उस अकाउंट में कुछ ट्रांज़ैक्शंस हैं, जिससे कि वो अपना बिज़नेस इनकम दिखा सके। कितने दिनों में डबल करके देते थे पैसा? ये 5 से 6 महीने। कहाँ से हिरासत में लिया? जी इनको एक नोटिस देके बुलाया गया था। बेसिकली इनका ये रहने वाले कवर्धा के हैं, तो वहाँ से इनको हिरासत में लिया गया। इस चीज़ का पता कैसे चला सर? इसके ये लिए फ्रॉड हो रहा कुछ है। हमारे पास एक शिकायत आई थी, जी। जिसमें 2-3 इन्वेस्टर्स थे जो यहाँ दुर्ग में जिन्होंने पैसे भी लगाए थे और इनकी कंपनी में उन्होंने कुछ टाइम के लिए काम भी किया था। तो उनकी शिकायत आई कि वो हमारा पैसा लेके फरार है। तो उस शिकायत की जाँच करते जब हमने पतासाजी की, तो पता चला कि ये राजेश चंद्राकर नाम का व्यक्ति है, जो कि ये काम करता था। सर जो लोग पैसा लगाए हैं उन्होंने अपने व्हाइट का पैसा लगाया कि ब्लैक का? जी, अब ये तो जाँच के बाद पता चलेगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें एम्प्लॉइज़ हैं, जैसे कुछ रेलवे एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ जिला अस्पताल में एक मैडम थी जो जिला अस्पताल में काम करती थी, तो संभवतः उनकी मेहनत का ही पैसा हो सकता है। सर दुर्ग जिले में सबसे बड़ा अमाउंट किसका लगा था, कितना लगा था सर? जी एक हैं जो मेन जो सबसे पहले कंप्लेंट आया था, वो सरिता बंसोड नामक महिला का आया था। उनके लगभग 7 लाख रुपए लगे हुए हैं। एक डोमेश्वर वर्मा जी हैं, उनके 21,50,000 रुपए इनके पास लगे हुए हैं। टोटल कितने सर? टोटल 60 से 70 के बीच में है। नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। आप देख रहे हैं अभी पीछे 3 गाड़ियां, लग्जरियस गाड़ियां आप देख सकते हैं। ये किसी आराम से खरीदी हुई गाड़ियां नहीं है, ये लोगों को ठग कर खरीदी हुई गाड़ियां हैं। हमारे साथ में आईपीएस उमेश गुप्ता जी हैं। सर, क्या कुछ मामला रहा है जिनको आपने अभी पकड़ कर केस सॉल्व किया है, और क्या कुछ इसमें पूरी स्टोरी रही है? जी, ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का कह सकते हैं मामला है। हुँ। और इसमें एक शख्स के द्वारा लोगों को पैसे डबल करने के नाम पे रुपए लिए जाते थे। हुँ। और उसके बाद वो उन रुपयों से कुछ को तो इन्वेस्ट करता था, ट्रेडिंग करता था, लेकिन कुछ पैसे को अपने पर्सनल यूज़ के लिए उपयोग करता था। जैसे उसके ये गाड़ियां हैं। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। उन्हीं पैसों से जो इन्वेस्टर्स के पैसे थे, जो ट्रस्ट के बेसिस पे इनको देते थे पैसे कि हमें डबल करके देंगे, उन्हीं से उन्होंने ये सारी तीनों गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं खरीदी हुई हैं। लेकिन इसमें ट्रस्ट को ब्रेक करना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो लोगों का लालच है ना, वो उन्हें कहीं न कहीं इस सिचुएशन में डाला इस है। जाल में वो खुद ही फंसते हैं एक तरीके से। एग्ज़ैक्टली, मतलब उनको लगता है कि 5-6 महीने में पैसे डबल हो जाएँगे। हो मतलब जाएंगे। प्रैक्टिकली अगर हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 3, 4, 5 महीने में किसी भी पैसे को डबल कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई अगर आपको ऐसा अगर वादा कर रहा है, अगर ऐसा आपको बोल के वो पैसे माँग रहा है, तो वो कभी भी उस वादे को पूरा नहीं कर सकता। और आपको मतलब 100% संभावना है कि नुकसान ही होगा। तो बेहतर ये होगा कि आप इन चीज़ों से बचें। और ऐसे जो फ्रॉडस्टर होते हैं, वो आपके अंदर जो एक लालच होती है कि जल्दी से जल्दी पैसे लोगों से कनेक्ट ज़्यादा कैसे करने होते हैं की। सर? ये मतलब किन लोगों को टारगेट करते हैं? क्लाइंट किनको बनाते हैं? जी, ये उन लोगों को बनाते हैं पहले तो जो ज़्यादातर जैसे बेरोज़गार होते हैं, तो उनको एज़ ए एजेंट की तरह यूज़ करते हैं लोग। और उसके बाद क्या करते हैं, इनिशियली जिनसे पैसे लेते हैं उनको वापस दे भी देते हैं रिटर्न। तो उससे ये लगता है कि एक ट्रस्ट गेन कर लेते हैं, और लोगों को लगता है कि चलो उसके पैसे तो इन्होंने इतने लिए थे और उसको डबल करके दे दिया। तो उसके साथ एक फिर काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगते हैं इनके साथ में। जब काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं, इनके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तब फिर वो उनको डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट करते हैं, उनको पैसे देना बंद कर देते हैं रिटर्न में। इस केस में कितने की ठगी हुई है सर? जी, इसमें जहाँ तक दुर्ग का सवाल है, ये 60 से 70 लाख का यहाँ से पैसा लिया गया है, उसमें से कुछ रिटर्न भी किया है इन्होंने। उसके अलावा इनके स्टेटमेंट्स को देखने से लगता है कि कई अन्य जगहों से भी इन्होंने पैसे लिए हैं। बिल्कुल सर। और जो लोग आपको अभी देखने वाले हैं सर वीडियो में, उनको जागरूक करने के लिए कि ऐसे जाल में ना फंसें, शॉर्टकट के ज़रिए पैसे कमाने के रास्ते में ना जाएँ, उनको क्या मैसेज आप सही रास्ते दिशा दिखाना चाहेंगे? जी, मेरा एक सिंपल मैसेज है कि कभी भी आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो पहले जान लें। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पैसे माँगता है कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो आप उनसे पूछिए, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स लीजिए, या फिर उनसे कुछ एग्रीमेंट बनाइए। जैसे ज़्यादातर लोग जिन्होंने पैसे दिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 99% लोगों ने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है। उन्होंने सिर्फ़ भरोसे के बेसिस पे दे दिया है। अब वो जो इमीडिएट जो इनका मीडिएटर होता है, जो एजेंट होता है, उनके पास जाते हैं कि हमारे पैसे दिला दो। अब मीडिएटर जो होता है, वो उसको भी यही लगता है कि इनका पैसा तो किसी तीसरे बंदे ने ले रखा है। तो इस तरह से आप कभी भी अंधविश्वास में ना रहें, मतलब लोगों पे अंधा विश्वास नहीं करना है कि वो हमें पैसे डबल करके दे। अब वहाँ पे आपको पैसे लगाने की जेन्युइन तरीके हैं, आप खुद से ट्रेडिंग सीख के कर सकते हैं।
या फिर किसी जेन्युइन फर्म को दे सकते हैं या फिर अन्य चीज़ों में आप लगा सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ सर यूथ सबसे ज़्यादा अभी आकर्षित हो रहा है क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते यूथ और कहीं न कहीं शॉर्टकट के ज़रिए ही पैसा कमाना चाह रहे हैं, जी, जिसका ऑनलाइन नतीजा कहीं न कहीं ये भी है। जी, ऑनलाइन ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। उसमें आपको एक स्किल्स होती है जिसके बेसिस पे मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से उसमें पैसा लगाया जाता है और अर्न भी करते हैं। आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग से। गलत तब हो जाता है जब आप किसी पे विश्वास करके चीज़ों को अच्छे से समझे या जाने बिना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ट्रेडिंग को पहले सीख लें अच्छे से, उसके बाद उस पे पैसे लगाएँ और उसके बाद आप अच्छा गेन कर सकते हैं। ये जो आरोपी पकड़ा है सर ये पूरा ट्रस्ट बेस्ड ही काम करता था? जी हाँ, पूरा ट्रस्ट बेस्ड करता था। इन्होंने एक बोगस कंपनी बना रखी थी, हुँ। शेल कंपनी टाइप की चीज़ आप कह सकते हैं। उस कंपनी का नाम आरआरबी कैपिटल ट्रेडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज़ लिमिटेड था और उस कंपनी की आड़ में ये बोलते थे कि हम ट्रेडिंग की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब आपको ट्रेडिंग सिखा रहे हैं और जो पैसे लेके आ रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ नहीं करें। सर वो आरोपी का नाम और कहाँ-कहाँ ऑपरेट करता था ये बता दीजिए? जी उसका नाम राजेश चंद्राकर है और वो मुख्य रूप से दुर्ग और बिलासपुर में सक्रिय था। उसके अलावा आसपास के जिलों में बहुत ही माइन्यूट रूप में सक्रिय था।